हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का 15 चैप्टर का ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैप्टर नेम इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था एंड सेकेंड पार्ट में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वो दो वीडियोस हैं, आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के पर्सपेक्टिव से भी और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको ये काम आने वाली चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अ नेशन दैट गिव्स सो मैनी राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं उनको बहुत सारे ऐसे राइट दिए गए हैं। ऑल्सो एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म सम ड्यूटीज़। जैसे भारत में रहने वाले नागरिकों को राइट्स दिए गए हैं वैसे ही कुछ उनको ड्यूटीज़ भी दी गई हैं और ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करें। एज गुड सिटीज़न, एक अच्छे नागरिक की तरह उनको परफॉर्म करें। These fundamental duties are expected to be performed by all citizens। और ये जो फंडामेंटल, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये जो हर एक सिटीज़न से, जो भी इंडिविजुअल सिटीज़न है, भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उनसे ये हर एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन्हें अच्छे से परफॉर्म करें और उनका पालन करें। सम ऑफ दीज ड्यूटीज़ आर, और उनमें से कुछ ड्यूटीज़ हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक ड्यूटी है, कितनी सारी दी हुई है ना, एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। एवरी सिटीजन मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो द लॉज ऑफ द कंट्री। हर एक सिटीजन्स का, जो भी भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो भी कंट्री के लॉज हैं, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, ओबे करना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द आवर नेशन। और अपनी देश की, अपने भारत देश की, हमारा प्यारा भारत देश है, उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। ऑल सिटीजन्स मस्ट बी केयरिंग टूवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर। और जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके लिए और केयरिंग होने की ज़रूरत है और उनकी केयर भी करनी चाहिए। ये हर एक सिटीज़न का कर्तव्य है, ड्यूटी है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको इम्प्रूव करना और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटी है। अभी तक हम 4 ड्यूटीज़ को पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इज़ नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। ये हर एक इंडियन सिटीज़न का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अपने नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एक जिम्मेदार नागरिक की कर्तव्य क्या क्या हैं? वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की राह पर चलना और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना, मतलब डेमोक्रेसी का पालन करना और नॉन वायलेंस का भी पालन करना। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत तरीके से प्रयोग करें। एक सही तरीके से, एक सही पाथ पे चल के इन चीज़ों को फॉलो करना ही एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है। द सिटीजन मस्ट अवॉइड सोशल इविल्स। और जितने भी सोशल इविल्स हैं उनको अवॉइड करना, उनको, मतलब उनके बारे में कड़े से कड़े कदम उठाना उनकी जिम्मेदारी, एक अच्छे नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक जैसे कि चाइल्ड मैरिज, एक हम बाल विवाह के विरुद्ध होने चाहिए जी, ये सोशल इविल ही तो हैं। डाउरी, गैम्बलिंग, ये सब
गलत चीज़ें हैं जो हमारे देश को वीक बनाती हैं, तो हमें इनका भी मतलब इनको अवॉइड करना चाहिए। वी मस्ट वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। क्या है, जो भी हमारी देश की संस्कृति है और जितने भी हेरिटेजेस हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करके रखना और उनकी वैल्यू करना ही एक अच्छे नागरिक की ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। लास्ट वाला जो हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड सेव द कंट्री एट एनी कॉस्ट। और जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं जिसको हम सब यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए गवर्नमेंट बनवाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सेव रखना, ये हर एक कंट्री के नागरिक की, हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि उनको सेव रखें, प्रोटेक्ट करें एट एनी कॉस्ट। मतलब कुछ भी हो जाए, इनको गंदा नहीं करना, इनको साफ रखना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा। कंपैरिजन क्या है, थोड़ा सा कि क्यों ज़रूरी हैं, और अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ क्यों ज़रूरी हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इफ़ वी हैव राइट देन वी हैव ड्यूटीज़ टू। अगर हमारे पास अधिकार हैं तो ये ड्यूटीज़ हमें ऑटोमेटिकली ही मिल जाती हैं। मतलब कि अगर हमारे पास राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उदाहरण दें तो कैसे होगा। इफ़ वी हैव द राइट टू एजुकेशन, अगर हमारे पास राइट टू एजुकेशन का अधिकार है तो हमारी ये ड्यूटी बनती है। देन वी मस्ट स्टडी वेल, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे से पढ़ें एंड गो टू द स्कूल रेगुलरली, और रेगुलर स्कूल जाएं, ये हमारी ड्यूटी है। हमारा अधिकार क्या है, राइट टू एजुकेशन। इफ़ वी हैव द राइट टू लिव इन इंडिया, अगर हमारे पास भारत में रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, देन इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप क्लीन इट क्लीन। तो ये हमारी ड्यूटी है कि उसे क्लीन रखें, उसको साफ़ सुथरा रखें। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हो, हैंड इन हैंड। मतलब विदाउट राइट्स ड्यूटीज़ का कोई महत्व भी नहीं रह जाता। मतलब अगर हमें राइट्स हैं तभी तो हमें ड्यूटीज़ मिलेगी ना। तो जैसे गिव एंड टेक का एक प्रोसेस होता है ना, वैसे ही समझ लो। तो कि हमें भारत देश ने हमें इतने सारे राइट्स दिए हैं, तो वो भी तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हम उनके लिए कुछ करें। हमारी ये ड्यूटीज़ हैं तो उनको फॉलो करना और उनका पालन करना, ठीक है। तो आज का जो ये हमारा चैप्टर है ये पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, अपने जिनको भी इन वीडियोस की ज़रूरत है उनके पास फॉरवर्ड ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। टिल देन थैंक यू सो मच। आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।